और आपने गौर फरमाया होगा कि ही इज़ आरएमओ क्वालिफाइड, यानी इनका मैथ्स बहुत अच्छा था और फिर इन्होंने यहाँ पे नीट परस्यू करने का डिसीजन लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज हैं हम वीरेन बंसल के साथ। ये कहानी जो आज आप सुनने वाले हो, ये कहानी है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की कहानी, ये कहानी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की कहानी, ये कहानी है नीट में फोड़ने की कहानी। तो आइए वीरेन के साथ कन्वर्सेशन करते हैं और जानते हैं वीरेन ने तैयारी कैसे करी थी। हेलो वीरेन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच। तो वीरेन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तुमने सबसे पहले सोचा कब कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। इनिशियल थॉट मेरा लाइक 9th क्लास में सोचा था मैंने, तो तब मेरे को इंटरेस्ट था मैथ्स एंड फिज़िक्स में इंटरेस्ट था। तो उस टाइम मैं मैथ्स में लाइक +1 +2 लेवल की भी पढ़ रहा था, बट मेरे को उसमें ऐसे था कि इंजीनियरिंग का लाइक इंजीनियर बनना इतना पसंद नहीं आया। तो आई वॉज मोर डिटरमाइंड टूवर्ड्स या फिर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मेडिकल फील्ड। तो तब मैंने मेजरली डिसाइड किया था 9th स्टैंडर्ड में। ग्रेट। अब देखो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है। अब देखो, हर एक पॉइंट पे आज आपको कुछ सीखना है दोस्तों, है ना। यहाँ से जो सीख लेके जाओगे वो आपको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करनी है। यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं कि अर्ली डिसीजन मेकिंग। हमने अपने लिए जो करियर का चुनाव था वो बहुत पहले कर लिया था। और वीरेन इसलिए डॉक्टर बने कि मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स नहीं लेना है और हम इसीलिए बायो लेते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं था। उल्टा मेरा थोड़ा लाइक आरएमओ भी मैंने क्लियर किया था 9th क्लास में, तो मैथ्स में डर तो नहीं था। उल्टा बायो से आई कैन से 9th में अच्छा ही लगता था ज़्यादा। बट ऐसे था कि बायो भी इंटरेस्टिंग थी और मैथ्स की एप्लीकेशन भी काफ़ी है बायो के अंदर भी, अगर देखा जाए तो ये रीज़न तो नहीं, आई कैन से कि ये तो नहीं था। करेक्ट। तो ये था डिसीजन बाय चॉइस, ना कि इसलिए क्या कि मेरे को मैथ्स कठिन लगता है और इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का सपना लिया। ये वो था स्ट्रॉन्ग पैशन डॉक्टर बनने के लिए। और आपने गौर फरमाया होगा कि ही इज़ आरएमओ क्वालिफाइड, यानी इनका मैथ्स बहुत अच्छा था और फिर इन्होंने यहाँ पे नीट परस्यू करने का डिसीजन लिया। तो वीरेन, फिर हम आगे आते हैं। 9th-10th में आपने तैयारी करी थी नीट के लिए? 10th में मैंने लाइक हाफ सिलेबस अबाउट कर लिया था +1 का, तो बट ऐसा इतना ऑर्गेनाइज वे में नहीं किया था। तब मैं थोड़े मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करता था पार्ट सिलेबस के, तो अराउंड 500-550 आते थे। तो ऐसा एकदम पूरा डेडिकेटेड भी नहीं था, बट हाँ स्टार्ट कर लिया था। ओके। तो 10th से +1 यानी 11th की कुछ तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ये दिखाता है बच्चे की क्यूरियोसिटी, यानी बच्चा 10th से ही इतना उसके अंदर वो है ना, एक आग जल रही थी कि मुझे वो एग्ज़ाम क्लियर करनी है, मुझे वो टॉप रैंक लेके आनी है। तो वो 10th से ही उन चीज़ों पे काम करना चालू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि हम 10th का सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आगे का पढ़ रहे हैं। हमने 10th का सिलेबस भी अच्छा किया, 10th में भी बहुत अच्छा किया और उसके साथ साथ जो हमारे जीवन में एक्स्ट्रा टाइम आता था, वो एक्स्ट्रा टाइम में हमने +1 11th का सिलेबस पे काम करना चालू किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया। सबसे ज़्यादा तुम क्या पढ़ते थे 10th में पीसीबी में से? सबसे ज़्यादा मैं बायो एंड फिज़िक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री थोड़ी कम पढ़ता था। ओके ओके। तो 10th में ही बायो और फिजिक्स पढ़ना चालू कर दी थी। वेरी गुड वीरेन। वीरेन, 10th में कितने परसेंट आए थे? 10th में 93% थे। 93% थे 10th में, बहुत बढ़िया। और 10th तक की जर्नी के बारे में और कुछ बताओ। आपने आरएमओ क्वालिफाई किया था और कुछ जूनियर साइंस ओलंपियाड्स दिए थे? जूनियर साइंस के लिए अप्लाई किया था, बट क्वालिफाई नहीं हुआ था मेरा, कुछ मार्क्स से रह गया था। बट आरएमओ हो गया था मेरा 9th क्लास में, दिया 8th क्लास में भी था, तब नहीं क्वालिफाई हुआ था वो। लाइक आरएमओ की तैयारी मैं 8th से कर रहा था प्रॉपर्ली। ओके ग्रेट। तो आरएमओ के लिए सीरियस था बच्चा, 8 से तैयारी कर रहा था। और वीरेन, 10th तक कुछ है ना, सिर्फ पढ़ाई करते थे या कुछ खेल कूद भी करते थे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते थे? 9th 10th तो नहीं प्रॉपर्ली कह सकता, वैसे 8th तक स्केटिंग करता था मैं, तो वो लाइक स्टेट लेवल तक भी गया हूँ, बट 9th 10th में मेजरली कोई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं किया। ओके। तो 8th में आप स्टेट लेवल पे स्केटिंग कर रहे थे? जी। ग्रेट ग्रेट। तो वीरेन ने स्केटिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और 8th क्लास में वीरेन अपने स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा था स्टेट को स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स में। अब हम आते हैं आफ्टर 10th पे, है ना। और हम जानते हैं कि जब हम 11th क्लास में आए थे तब हमने कैसे इस तैयारी को परस्यू करना चालू किया और क्या क्या हमारी अप्रोचेस रहती थी और कैसे हम आगे बढ़ते थे। वीरेन, आपने सोच लिया अब आपको डॉक्टर बनना है,
जी आपने सोच लिया कि मेरे को बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक अचीव करनी है। उसके बाद आप जब 11th में आए, तो सबसे पहले बच्चों को रूटीन सेट करना होता है। रूटीन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। 10th तक हम एक अलग कैटेगरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। 11th से आके एक अलग कैटेगरी की पढ़ाई करनी पड़ती है। पूरा सेल्फ स्टडी का पैटर्न बदलना पड़ता है। पहले हम बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि याद कर लो चीज़ों को। इनफैक्ट है ना, मैथ्स भी काफ़ी बच्चे याद करते हैं, लेकिन 11th से आके हर चीज़ को डिटेल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस आ जाता है। तो आपने ये जो 10th से 11th का ट्रांजिशन था, उस ट्रांजिशन को कैसे हैंडल किया? मेरे को सर ऐसे जितना चैलेंज नहीं फेस हुआ, बिकॉज लाइक मैं जब 9th-10th में था तब भी ओलंपियाड्स की वजह से एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करता रहता था, तो मेरे लिए इतना ट्रांजिशन जो है स्मूथ रहा, इतना दिक्कत नहीं आई मेरे को। अदरवाइज़ ऐसे था, मैं कोशिश करता था क्लासेस के बाद लाइक जो भी पढ़ा है उसको कवर कर लिया एंड उसके क्वेश्चंस कर लिए। ऐसे कुछ अलग तो नहीं किया, यही किया था। ओके, तो इससे हम ये सीखते हैं बच्चों कि जो हमारे अगले पड़ाव है जीवन में, उसका हम थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी से कर लें। जैसे अगर हम 8th 9th में हैं, तो हम एक क्लास पहले का थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा एक्सपोजर पहले कर लें। हम 11th में जाने वाले हैं, तो 10th में थोड़ा सा एक्सपोजर ले लें, या हम छुट्टियों में जो 10th के बाद की छुट्टियां हैं उसमें अच्छा एक्सपोजर ले लें, तो हमें डेफिनेटली आगे बहुत हेल्प मिलती है। जब आप 11th में आए थे, तो किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई? सर ओवरऑल अगर मैं देखूँ +1 में जब एंटर किया था तब बायो के 1-2 चैप्टर्स जो थे एनिमल किंगडम, तो उनमें लाइक याद करने वाला काफ़ी था। उनमें थोड़ी डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग में हुई थी। बाद में आते हुए जब इनऑर्गेनिक स्टार्ट हुई तो थोड़ी डिफ़िकल्टी उसमें हुई। ऐसा था जहाँ पे थोड़ी याद करने वाला था। इनिशियली उसमें होता था बट एक बार लाइक जब याद हो जाए तो वो काफ़ी ईज़ी बन जाता है एंड स्कोरिंग भी वही होता था ज़्यादातर। तो ठीक है, मतलब फ़िज़िक्स में इतनी दिक्कत नहीं आई थी। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में थोड़ी दिक्कत रहती थी। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, सब बच्चों को बायो ईज़ी लगता है और वीरेन को बायो में ही स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी। क्या बात है! इससे ये चीज़ हम सीखते हैं कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत फ़ोकस था वीरेन का। हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना पसंद था और स्टार्टिंग में याद करना पसंद नहीं था चीज़ों को। लेकिन बाद में हमें इम्पोर्टेंस पता पड़ा उन चीज़ों का कि याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में, है ना? तो हमें हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की रिक्वायरमेंट है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं होती, है ना? जैसे वीरेन को स्टार्टिंग में बायो पसंद नहीं था, है ना? किसी को स्टार्टिंग में फिज़िक्स पसंद नहीं होगा, किसी को स्टार्टिंग में केमिस्ट्री पसंद नहीं होगा, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा। आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपर इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना ये ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए जो करना पड़ेगा, जो पल प्लान उसको फॉलो करना है, जो सक्सेस के लिए प्लान रिक्वायर्ड है, वो सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इससे अलग हो जाता हूँ और मैं पढ़ना ये छोड़ देता हूँ, वो 2 सब्जेक्ट में पढ़ लेता हूँ। जैसे अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का ये होता है कि हम फिज़िक्स को छोड़ देते हैं और केमिस्ट्री और बायो पे पूरा फ़ोकस करते हैं और हम फिज़िक्स में थोड़ा बहुत चैप्टर करके नंबर लेंगे। लेकिन ये टॉप रैंक लाने के लिए बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट आप अपने सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम कर दे रहे हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे कम ध्यान देते हैं तो। हमें स्टार्टिंग से बिना डरे, बिना अपने मन को, है ना, ये बोल के कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मेरे को ये नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग से हर सब्जेक्ट पे इक्वल फ़ोकस रखना है। आप जब अपनी सेल्फ स्टडी करते थे 11th में आके, तो आप अपने दिन को कैसे डिवाइड करते थे? आपने कोचिंग की क्लासेस करते गए, आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि पेपर ट्रेंड से अलग आया है और ये पेपर इतना टफ हो गया है? फिर आपने कैसे उन स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज़ किया? तो सर मैंने स्टार्ट तो लाइक बायो से किया था, बिल्कुल भी देखा नहीं था फिर केमिस्ट्री कैसी है। तो बायो में ऐसा था कि लाइक मेरे को पेपर से पहले पेरेंट्स कह रहे थे आराम से करना, किसी लिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मेरा यही था कि चाहे बायो को टाइम ज़्यादा लग जाए पर कोई सिली मिस्टेक ना हो, तो उसको आराम से 45-50 मिनट्स दिए मैंने, आराम से अटेम्प्ट किया। फिर केमिस्ट्री पर आया, केमिस्ट्री में भी इतना तो फील नहीं हुआ था कि टफ है। जब फिज़िक्स पे आए तो पहले ही क्वेश्चन जो था वो सरफेस टेंशन वाला देखा एंड उसको 1-2 मिनट तो देख रहा था बट फिर उसके बाद छोड़ के आगे बढ़ गया। गुड। तो मेन तो लाइक फिज़िक्स में आके उसके बाद फिर जब देखा कि पहला और दूसरा पेज तो फिर भी ठीक था, नेक्स्ट पेज पे आया तो 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे छूट गए। राइट। पर फिर मैंने सोचा कि उनको बाद में देख लूँगा,
बाकी का पेपर जितना हुआ उतना अटेम्प्ट करके बाद में उनमें देखा कि अगर कोई हो रहा है। राइट, वेरी गुड। क्या तुमको बायो अटेम्प्ट करते टाइम ये रियलाइज हो गया था कि बायो टफ आए? कंपैरेटिवली 24 से तो टफ लग रहा था। हाँ, थोड़ा लेंदी भी फील हुआ, बट ऐसा था कि ऐसे टेस्ट पहले भी अटेम्प्ट किए हुए थे जिसमें बायो लेंदी है, तो उस वजह से इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ बायो में। तो राइट, फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा फील हुआ था। फिजिक्स में ज़्यादा फील हुआ। राइट, डेफिनेटली बच्चों, ये वाला पेपर ऐसा बनाया गया था कि कोई भी, चाहे कोई भी बच्चा हो, इस टाइम फ्रेम में फुल आउट ऑफ फुल ना स्कोर कर पाए। ये पेपर देख के साफ पता लगता है, और वो हम हर बच्चे ने और हर टीचर ने वो पेपर जब टाइम फ्रेम में देंगे तब हमें पता पड़ेगा। अगर वीरेन ने टफ सवालों की प्रैक्टिस पहले से नहीं की होती, अगर टफ टेस्ट पहले से नहीं दिए होते, तो वीरेन इस पेपर में प्रेशर में आ सकता था और उस दौरान वो और गलतियां कर सकता था, जिससे हमारा रैंक ड्रॉप होता, जो काफ़ी बच्चों के साथ हुआ। यानी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ये मैसेज है, 26 एस्पिरेंट्स, 27 एस्पिरेंट्स को ये मैसेज है कि आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। आपको टफ सवाल भी करने, आपको इजी सवाल भी करने, आपको मॉडरेट सवाल भी करने, आपको टफ टू मॉडरेट पेपर भी अटेम्प्ट करना है, आपको इजी टू मॉडरेट पेपर भी अटेम्प्ट करना है। आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। इस बार तैयारी और तगड़ी करनी है। फिर अनअकैडमी की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिला आपकी नीट की जर्नी में? से पहले तो जैसे +1 के लाइक ऑलमोस्ट मिड में आपसे कनेक्ट हो गया था, एंड आपने लाइक उस चैप्टर्स को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प की थी। उसके बाद फिर अराउंड +2 के अप्रैल मई में प्रशांत सर ने मुझे नेशनल एसआरजी का एक्सेस दिलवा दिया था। तो उसमें क्या था कि लेट इवनिंग जो है क्लासेस होती थी, एंड +1 की रिवीजन करवाते थे उसमें टीचर्स, और डेली टेस्ट होता था। तो उससे एक बार +1 की पूरी रिवीजन मेरी अराउंड जून जुलाई तक कंप्लीट हो गई थी, साइड बाय साइड +2 के। तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुआ, एंड में आते हुए मैं टेस्ट भी काफ़ी दे देता था अनअकैडमी के।